हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने आप सभी के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लास्ट रामबाण आपके टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए मैंने बुक्स से सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं। आओ उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, आपको कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको आराम से दिख जाएंगे 50 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस? किसको कंसिडर करते हैं फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस? किसको? थॉमस कुक को। अगर आपको कोई आंसर मैच करना है तो मैंने आंसर भी नीचे दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको आंसर दे दिया है और आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ा है, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है। इन विच ईयर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आप ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये जो फुल फॉर्म है ना, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TAAI, ये जरूर पूछता है कब हुआ था फॉर्मेशन इसका? 1951 में। व्हाट डज FIT स्टैंड फॉर इन टूरिज्म? FIT का मतलब क्या होता है? फ्री फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, फुली इंटीग्रेटेड टूर, या फिर फ्रीक्वेंट इंडिविजुअल टूर। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर होगा फ्री, यहाँ होगा फ्री। तो FIT का जो फुल फॉर्म होता है ना, FIT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या? FIT का फुल फॉर्म होता है फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, रुकिए एक मिनट बस खाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्टेज इन डेस्टिनेशन फॉर लेस देन 24 आवर, एक बंदा जो कि 24 घंटे से कम रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्यूनिस्ट। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्लोबल बॉडी फॉर ट्रैवल एजेंसीज के लिए कौन सा ग्लोबल बॉडी है? तो क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन होगा। ठीक है। थॉमस कुक्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रिप इन 1841 वॉज बिटवीन, थॉमस कुक का जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रिप था वो किसके बीच में था? जब थॉमस कुक ने जब पहली बार 1841 में एक ट्रिप किया था, ओके, ट्रिप उन्होंने किया था फॉर 540 पीपल्स, उन्होंने ट्रेन में उनको लेके गए थे। तो वो वहाँ कहाँ से कहाँ गए थे? लेस्टर से लॉगरबर्ग से, बी ऑप्शन, लेस्टर से लॉगरबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टूर पैकेज दैट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट लाइक फ्लाइट, होटल एंड मील, क्या बोलते हैं इसको? ऑल इंक्लूसिव टूर, पार्शियल टूर, या फिर बोलेंगे इसको ऑल इंक्लूसिव टूर। ऑल इंक्लूसिव मतलब सब कुछ इंक्लूड हो गया, वेदर इट इज योर एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और आपका साइट सीइंग, सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनबाउंड टूरिज्म रेफर्स टू, इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है? फॉरेनर्स को अपने कंट्री में लेके आना, फॉरेनर्स कमिंग टू आर कंट्री। आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है? अपने कंट्री, स्वदेश के आदमी जब बाहर जा रहे होते हैं उसको बोलते हैं आउटबाउंड टूरिज्म। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल टू प्रूव आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप? तो क्या होता है इसका? तो ये होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे पता चल रहा होता है कि हम वहाँ के नागरिक हैं। जैसे कि मुझे फ्रांस जाना है तो मुझे एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, सो दैट वो दिखाया कि मैं इंडिया से हूँ। और वीज़ा क्या होता है? वीज़ा वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि मुझे फ्रांस की गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो वीज़ा क्यों मिलता है? सो दैट वो मेरे को परमिशन दे रही है कि आप हमारे कंट्री में आइए, घूमिए, जो करना है करिए। वो मुझे आपको वो उसने मुझे परमिशन दे दिया है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ GDS, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। विच डिपार्टमेंट इज नोन एज द नर्व सेंटर ऑफ द होटल? पूछता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है नर्व सेंटर ऑफ द होटल है, या पूछता है कि फेस ऑफ द होटल, तो फ्रंट ऑफिस होता है। ठीक है। अ रूम सिचुएटेड नियर अ स्विमिंग पूल ऑफन अ सेपरेट चेंजिंग एरिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिए इसको। क्या बोलते हैं उसको? कबाना रूम। कभी ना कभी पूछ ही लेता है इसके बारे में। अ रूम विथ 2 सिंगल बेड्स एंड अ कॉमन हेडबोर्ड, एक ऐसा रूम जिसमें 2 सिंगल बेड होते हैं उसको बोलते हैं ट्विन रूम। ठीक है। व्हाट इज GRC इन होटल टर्मिनोलॉजी? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है। गेस्ट हु चेकआउट्स बिफोर देयर शेड्यूल डिपार्चर, क्या बोलते हैं उसको? एक ऐसा आदमी जो उसका जो शेड्यूल है उससे पहले आ गया है, उसको क्या बोलेंगे? उससे पहले जा चुका है, उसको बोलेंगे अंडर स्टे। जो
अपने शेड्यूल का समय से ज़्यादा रहता है। मानो कि एक बंदा है जिसका समय था कि उसको आज सुबह 6 बजे चेक इन कर मतलब चेकआउट करना है, लेकिन उसने चेकआउट किया कल रात ही में चेकआउट कर लिया था, 8 बजे चेकआउट कर लिया था, तो इसको बोलेंगे क्या है, वो अंडर स्टे है। बट एक बंदा है जो जिसका चेकआउट करने का समय 6 बजे है बट वो 8 बजे कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे ओवर स्टे। नो शो क्या होता है, एक ऐसा बंदा जिसने टिकट तो बुक किया है बट आया भी नहीं, और इसको क्या बोलते हैं, होटल को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वो नहीं आ रहा है। और स्कीपर क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो भाग गया है बिना पैसा दिए, चोर चोर चोर। अ गेस्ट हु लीव्स द होटल विदाउट सेटलिंग देयर बिल, उसको क्या बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है स्कीपर, मैंने जो बोला आपको वही आ गया। द विच फ्लोर इज बेसिकली नोन एज द क्लब फ्लोर और एक्सक्लूसिव फ्लोर, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर। क्योंकि क्लब क्लब फ्लोर या फिर एग्जीक्यूटिव फ्लोर क्यों, क्योंकि यहीं पर ही आपके क्या होते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव सर्विस प्रोवाइड करने वाले फ्रंट ऑफिस के बंदे बैठे होते हैं, तो वो तो क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओ इन रूम अरेंजमेंट आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब क्या कि अभी ये खाली नहीं है, रूम अरेंजमेंट में इसको यूज करते हैं ओ ट्रिपल ओ। और लग्जरी रूम लोकेटेड ऑन द रूफ और टॉप फ्लोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा रूम जो कि टॉप फ्लोर पे है, उसको क्या बोलते हैं, पेंट हाउस। सी फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर गेस्ट, विच टाइप ऑफ गेस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन गेस्ट के लिए सीट टाइप, एक हम लोग सीट टाइप फॉर्म भरवा रहे थे सो दैट अगर फ्यूचर में फॉरेन गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम होता है तो पुलिस उनको कांटेक्ट कर सके। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग गेस्ट लगेज एट द होटल एंट्रेंस, बेल बॉय बोलते हैं उसको। कंसीज क्या होता है, जो कि बता रहा होता है टिकट डिटेल्स के बारे में, साइट सीइंग के बारे में जो बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो उस बंदे को कंसीज बोलते हैं। मैनेजर जानता है, मैनेजर एक होता है आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर पता है क्या कर रहा होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर ना देख रहा होता है कि सबको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं, जितना भी होटल का कंडक्ट होता है, एक कंडक्ट को आदमी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक होटल मैनेजर का काम है। काम कितना एफिशिएंसी हो रहा है, कितना एफिकेटी से काम कर रहा है, तो वो सब देखना होता है एक होटल मैनेजर का काम। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का तो आपका पता ही है कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम क्या हो, फ्रंट ऑफिस का काम क्या है कि गेस्ट का चेक इन चेकआउट देखना है, गेस्ट का जो आपका प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो और भी काम है। ठीक है, अभी थोड़ा समय का देरी है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सब कुछ। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड रिकॉलिंग गेस्ट अकाउंट एट नाइट इज नाइट ऑडिट बोलते हैं इसको। ठीक है, अ गेस्ट हु अराइव्स विदाउट अ प्रियोर रिजर्वेशन, मतलब क्या कि एक बंदा जो कि ऐसे चलते हुए आ रहा है एकदम चौड़ में बिना रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं, वॉक इन। ठीक है, स्टैंडर्ड चेक इन टाइम इन मोस्ट ऑफ द होटल इज क्या होता है, स्टैंडर्ड चेक इन टाइम तो 12 बजे का समय का होता है आपका। ठीक है, अ सूट इज रूम इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, एक सूट रूम में क्या होता है, बेडरूम प्लस लिविंग एरिया। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। विच मील प्लान इंक्लूड रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस वन मेजर मील, क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा मील है, प्लान है जो इंक्लूड करता है रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस वन मेजर मील, उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा प्लान है जो इंक्लूड कर रहा होता है रूम प्लस टू मील्स। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ देता है कभी कभी। यूरोपियन प्लान इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, कुछ नहीं, खाली रूम इंक्लूड करता है। ठीक है, फर्स्ट लग्जरी होटल इन इंडिया ताजमहल पैलेस वाज स्टार्टेड बाय हम लोग के ग्रेट जमशेदजी टाटा। अ स्टूडियो रूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सोफा कम बेड। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज प्राइमरली फॉर बिलिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग का है कि अब हम लोग ना कस्टमर सर्विस पर आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग कस्टमर सर्विस जो हम लोग का मेन है उस पर आ चुके हैं। पैजिंग बोर्ड इज कॉमनली यूज्ड एट, कहाँ यूज करते हैं, एयरपोर्ट अराइवल पे। तो पैजिंग बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो हम लोग जो हम लोग जिसपे हम लोग जिसको हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं, मानो कि किसी को तुम रिसीव करने जा रहे हो, किसका नाम है मिस्टर रमेश, जिसको तुम रिसीव करने जा रहे हो। आपने मूवी देखा है, एक बंदा एक बोर्ड लेके खड़ा रहता है और लिखा रहता है उसमें कुछ नाम, तो वो होता है पैजिंग बोर्ड, जहाँ पर आप क्लियरली किसी बंदे का नाम लिख रहे होते हो जो जिसको आप लेने जा रहे हो। द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि कस्टमर एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बोलते हैं, द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर बिकॉज इट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द होटल
टू इंटरेक्ट विद द गेस्ट। ये पहला पर्सन होता है जो कि इंटरेक्ट कर रहा होता है गेस्ट के साथ, और इसका जो इंप्रेशन पड़ेगा वो उसको दैट सीम्स टू बी द इंप्रेशन ऑफ होल होटल। ठीक है। What does ETA means? Estimated time of travel at arrival। ETA मतलब क्या होता है कि estimated time of arrival, कि अच्छा गेस्ट इतने बजे तक आ सकते हैं। ठीक है। ओके। इन द लर्न मॉडल ऑफ कंप्लेंट। ठीक है। ई फॉर क्या करना होता है, एम्फोसाइज करो। ठीक है। ई फॉर एम्फोसाइज करो उसको। संतावना दो, हिंदी में संतावना बोलते हैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। द पास मेथड इन इज यूज फॉर ऑपरेटिंग। जो पास मेथड होता है किसको यूज करने के लिए करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के लिए एक निमोनिक को बोलते हैं पास मेथड। ठीक है। इंटरनल कस्टमर ऑफ अ होटल आर। जो इंटरनल कस्टमर कौन होता है होटल का, होटल के खुद के जो बड़े बड़े स्टाफ्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कस्टमर। अ पेजिंग बोर्ड शुड आइडियली बी हेल्ड एट। कहाँ हम लोग पेजिंग बोर्ड तो जानते ही, कहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कहाँ होना चाहिए, चेस्ट लेवल पर होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा है, ऑलवेज है। कौन सा कम्युनिकेशन होगा नॉन वर्बल, तो होगा बॉडी लैंग्वेज। CSE शुड रीच द एयरपोर्ट। कब तक, कितना मिनट का पहले गेस्ट से एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाला बंदा पहुंच जाना चाहिए, 15 से 30 मिनट पहले। स्माइलिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। विच फायर क्लास इन्वॉल्व्स वुड, पेपर एंड क्लॉथ। देखो यहाँ पर टाइप ऑफ फायर भी होता है, तो मैं आपको याद कर देता हूँ ऐश से, एशन 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 एशन। तो ए से जो होता है ना, ए से मतलब जितना भी सॉलिड चीज़ है उसका होता है, मतलब कि अगर जितना भी सॉलिड चीज़ है उसमें अगर आग लगती है तो उसको बोलते हैं क्लास ए फायर। क्लास बी फायर क्या होता है, क्लास बी फायर मानो कि बैरल्स है ना, बैरल्स में आग लग जाए, कोई ऑयल में आग लग जाए तो उसको बोलते हैं क्लास बी फायर। क्लास सी फायर क्या होता है, क्लास सी फायर होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल चीज़ में आग लग जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लास सी फायर। क्लास डी फायर क्या होता है, जैसे कोई हार्मफुल एलिमेंट्स हो उसमें आग लग जाए, उसको बोलते हैं क्लास डी फायर्स। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर देखिए वुड है, एक वुड एक क्या है, एक वुड एक हार्ड चीज़ है, पेपर एक हार्ड चीज़ है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लास ए फायर। ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिकल फायर विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, CO2 और DCP। वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो वाटर को हम लोग खाली क्लास ए फायर में यूज़ करते हैं, मतलब अगर कहीं पर कोई सॉलिड चीज़ में आग लगता है तो तभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग वाटर को यूज़ करेंगे। समझे कि नहीं समझे, अरे सवाने, अरे दीवाने। ग्रीटिंग अ गेस्ट कम्स अंडर विच स्टेज ऑफ द साइकिल। ग्रीटिंग द गेस्ट क्या, कौन सा ए में आता है, अराइवल, प्री अराइवल, ऑक्यूपेंसी, डिपार्चर। अराइवल में, बिल्कुल अराइवल का मैं ग्रीट करोगे उनको। स्कैंटी बैगेज आर यूजुअली आस्क्ड फॉर एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट क्यों मांगते हैं स्कैंटी बैगेज वाले से, मानो कि स्कैंटी बैगेज में क्या होता है, जिसके पास ना बहुत कम हो, बहुत कम लगेज हो, बहुत कम लगेज वाले बंदे को हम लोग बोलते हैं कि उस भाई ये तो स्कैंटी लगेज है, स्कैंटी लगेज वाले से इसीलिए हम लोग क्या मांग लेते हैं, एडवांस मांग लेते हैं कि कहीं भाग ना जाए बंदा। द 6 PM रिलीज रूल अप्लाइज टू 6 PM रिलीज रूल किसके लिए अप्लाई होता है, एक नॉन गारंटीड रिजर्वेशन के लिए, नॉन गारंटीड रिजर्वेशन के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूज होता है टूरिज्म में। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी लिटरली मीन्स, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब रिसीविंग गेस्ट विथ काइंडनेस, बिल्कुल। रूम विथ टू रूम्स कनेक्टेड बाय इंटरनल डोर, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टिंग। विच डिपार्टमेंट हैंडल्स रूम सर्विस, कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होता है रूम सर्विस को, तो कौन करता है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कर रहा होता है रूम सर्विस को। नो, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने सारे आंसर मार्क कर रखे हैं, थैंक यू बोलना मत भूलना। नो शो गेस्ट इज हु डज नॉट अराइव। ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर मैंने सारे आंसर्स को भी मार्क कर रखा है, आप देख सकते हो आंसर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो आंसर भी, अगर आपको चेक करना देख सकते हो, यहाँ पे आंसर दे रखा है। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा आप जहाँ चाहोगे। ठीक है। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।